लखनऊ से बड़ी थी। बालू अड्डे में पहुंचे डीएम प्रकाश और महापौर संत भाटिया। क्षेत्रवासियों से डीएम और महापौर हुए रूबरू। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। दूषित पानी पीने से बालू अड्डे के कई लोग बीमार, 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में एडमिट। 2 मासूम बच्चों की हो चुकी है मौत। लखनऊ से अखिलेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। की शादी है, कैसे वो लोग करेंगे? आप लोग कह रहे हैं पुरानी कंप्लेन है आपके पास। कितने तारीख की है कंप्लेन? 12 अप्रैल से लेके और 10 जुलाई तक की मेरे पास सीओजी नंबर पे जल कल के अधिकारियों को कंप्लेंट है। मेरे पास स्क्रीनशॉट इसका फोटो भी है इसी सीवरों का, और लिखित में मैंने गली नंबर भी डाला है और लोकेशन भी डाली। अभी महापौर आई थी, बोली थी कि हमारे तक कोई शिकायत ही नहीं पहुंची थी, नहीं तो हम संज्ञान ले लेते। देखिए, महापौर एसी में बैठती हैं, वो बालू अड्डा पहली बार आई हैं तो चुनाव लड़ने आएंगी, वोट मांगने आई होंगी, या दोबारा आई हैं, उनसे क्या लेना देना है? यहाँ के जो भी जेई हैं, जल कल के एक्सीएन है या जीएम, उनको आना चाहिए। हम पानी देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, हमें गंदा पानी पिला, विभाग पे एफआईआर होनी चाहिए। उससे नीचे कोई बात नहीं होनी चाहिए। एफआईआर होने के बाद उनको मुआवजा मिलना चाहिए। हमसे अगर एक महीने अगर ये लोग पानी का बिल नहीं जमा करते होंगे तो इन पे पेनल्टी लगा दी जाती होगी। तो बच्चे चले गए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नीचे, उनकी जिम्मेदारी है। महापौर कह रही हैं कि हमसे कोई बात नहीं हुई मुआवजे की, अगर कोई बात होगी तो हम उसको देखेंगे। भाई, कोई किसी का बच्चा गया, पहले अपने जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में सुरक्षित रखी है, वो 2 महीने बच्चे को नहीं रख पाई, इस जल कल विभाग के उससे पानी पिला के मार दिया बच्चे को। तो आगे आप लोग का क्या रहेगा? कुछ मैं अगर परिवार और मोहल्ला मेरे साथ होगा तो मैं धरने बैठूंगा और मुआवजे से नीचे नहीं। और इस गली का सीवर कल से पड़ेगा तो हम लोग धरने से बैठेंगे, नहीं तो मैं अभी धरने बैठूंगा अगर मेरे साथ मोहल्ला होगा। मैं चाहे मुझे एफआईआर हो चाहे जो लगाओ। सर, आज आप यहाँ निरीक्षण किया है, क्या कुछ खामियां मिली? देखिए, 5 चीज़ों के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। सबसे पहला, बेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़ के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। डायरेक्टर सिविल अस्पताल से भी बातचीत की गई है, वहाँ भी देखा गया। साथ ही साथ सीएचसी इंचार्ज को यहाँ पे अलग से लगाया गया है। 5 आशा बहुओं को सर्विलांस एक्टिविटी पे प्रतिदिन लगाया जा रहा है, जिसमें हर एक आशा बहू के द्वारा प्रत्येक परिवार से प्रतिदिन सर्विलांस की एक्टिविटी वार्ता भी की जाएगी। ORS के घोल, ORS के पैकेट्स, जो क्लोरीन के टैबलेट्स हैं, इसके पैकेट, साथ ही साथ जिंक और विटामिन सी, इनके प्रोफाइलेक्टिक जो दवाइयाँ हैं, इनको अनिवार्य रूप से दिया जा रहा है। डूज एंड डोंट्स बनाए जा रहे हैं। लोगों को पैम्फलेट्स भी हम लोग देंगे कि व्यक्तिगत सैनिटाइजेशन, हाइजीन का किस प्रकार से ख्याल रखें, नियमित रूप से साबुन से हाथों को धोना। साथ ही साथ जो पानी की व्यवस्था है उसको और दुरुस्त किया जा रहा है। नई पाइपलाइन डालने के निर्देश हैं। जो महाप्रबंधक जलकल है उसको स्वयं देख रहे हैं। नगर आयुक्त के द्वारा स्वयं यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है और प्रतिदिन इस कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा। सर, यहाँ के लोगों के निवासियों का कहना है कि इसके पहले भी हमने काफ़ी कंप्लेनें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कुछ देखिए, अगर किसी के स्तर पे कोई लापरवाही की गई है, गलत किया गया है, तो इस पर जरूर कार्रवाई होगी। थैंक यू। अन्य क्षेत्रों में भी गंदे पानी आ रहे हैं। देखिए, 3-4 और हॉट स्पॉट्स विगत 10 वर्षों में जहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत आई थी, या इन सब चीज़ों को निकाला गया है, और जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं उन सब हॉट स्पॉट्स पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। मैडम, आप यहाँ आज आई हैं निरीक्षण के लिए, क्या कुछ देखा आपने और क्या कुछ अधिकारियों की गलतियाँ निकल के सामने आई हैं? मैं यहाँ पर जब बच्चों के बारे में मुझे जानकारी मिली कि ऐसी घटना यहाँ पर घटी है, तो मैं वहाँ पर बच्चों को हॉस्पिटल देखने गई थी। वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि 2 बच्चे नहीं रहे। तो कल मैंने उन बच्चों को कल हॉस्पिटल में देखा था। जो बच्चे एडमिट हैं वो पूरी तरह से स्टेबल हैं। डॉक्टर से मेरी बात हुई है और यहाँ पर दोनों बच्चों के परिवारों से मैं मिलने के लिए आई थी। यहाँ हमारी जलकल की टीम, नगर निगम की टीम और स्वास्थ्य विभाग की तीनों टीमें यहाँ पर लगी हैं। अगर कहीं पर पुरानी जल लाइन है और कहीं डैमेज हो चुकी है, क्योंकि ये इनको मालूम नहीं था, जलकल के उन्होंने बताया कि ये नाले के अंदर पाइपलाइन गई है, तो इसको उन्होंने चेक कराया है और इसको अलग लाइन डाल दी गई है और इसको ठीक किया जा रहा है। क्षेत्र में ऐसी इस तरह क्षेत्रों में ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए क्या? इसके लिए मैंने इनसे अभी आदेशित किया है कि और भी कहीं इस तरह की कोई लाइन, पाइपलाइन चेक करा ले। अगर सीवर लाइन के साथ पाइपलाइन पड़ी है तो उसको भी चेंज कर दिया जाए। पीड़ित परिवारों को क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? पीड़ित परिवारों को अभी नगर निगम से तो ऐसा कुछ नहीं, अगर कुछ उनकी मांग होगी तो हम शासन को भेज देंगे। राजधानी लखनऊ में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, उसके लिए क्या करेंगी मैम आगे? उसके लिए आगे क्या, पहले भी अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है, लेकिन बालू अड्डा से मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई थी। मैं अपने घर पर भी प्रतिदिन रोज़ मिलती हूँ। मंगल दिवस था कल, मंगल दिवस पे भी मैं पूरा दिन वहाँ बैठती हूँ जोन ऑफिस में। बालू अड्डा से कोई शिकायत नहीं आई थी और अगर आती तो हो सकता है कि मैं पहले से
फ़ोन करके इसको करा देती। मेरे पास शिकायत ना आने का मुझे कष्ट है कि अगर शिकायत आ गई होती तो शायद पानी ये घटना ना यहाँ के निवासियों का कहना है कि जेई की शिकायत किया गया था। क्या लगता है कि जेई आप तक शिकायत नहीं पहुँचने दिए, कहीं ना कहीं जेई की गलती है, एक्शन की गलती है? अब ये कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, क्योंकि मुझ तक शिकायत नहीं पहुंची थी। और मेरे पास जब भी कोई शिकायत आती है या जनता कोई भी शिकायत करती है, मैं उसको तुरंत जलकल के लिए गंदे पानी की शिकायत अगर आती है तुरंत उसको जांच के लिए भेजती हूं और तुरंत उसकी व्यवस्था करने के लिए जलकल के मैं सीधे जीएम से फ़ोन करती हूँ कि अपने क्षेत्र में जाकर वो इस तरह की देखवाएँ और उसको ठीक करने का प्रयास करें और चेक कराएँ कि पानी कहीं गड़बड़ पानी ना हो जिससे किसी का स्वास्थ्य खराब हो। मैम सीवर में पाइपलाइन नहीं होनी चाहिए, अगर वहाँ पर थी तो कोई जिम्मेदार होगा, उनको भी चिन्हित। बहुत पुराना, जैसा इन्होंने बताया कि बहुत पुरानी है ये लाइन, बहुत पुरानी है। ये इन्होंने खोदा तो इनको दिखाई दी, इन्हें ये मालूम भी नहीं था ये जो जैसा अभी बता रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि और भी सब जगह चेक कर लिया जाए, क्योंकि इस तरह अगर सीवर लाइन और दोनों पाइपें एक साथ होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये है तो ये भी गलत है, ये भी इसके लिए भी कोई जिम्मेदार है, उसका भी जाँच